ये जो कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं, इनको जो आप दक्षिणा देते हो, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपए दक्षिणा देते होंगे कथा सुनने की? है कोई? कोई नहीं है। ये हम उदाहरण के लिए दे रहे हैं, कुछ बात समझो। यहां कोई ऐसा शख्स नहीं जो 1 लाख रुपया कथा सुनने की दक्षिणा देता हो। 51,000 देता हो? कोई नहीं। 21,000 देता हो? कोई नहीं। 11,000 देता हो? कोई नहीं। 501 दे देगा ज्यादा ज्यादा दक्षिणा सुनने का, कथा सुनने के बाद जब श्रोता होगा 501 चढ़ा देगा, इससे ज्यादा नहीं चढ़ाएगा। मोस्टली सब लोग 11 रुपया, 101 रुपया, 50 रुपया, 250 रुपया ये चढ़ा के दक्षिणा, और कई लोग तो हाथ जोड़ के ही जाते हैं। जाते कि नहीं? मैं कहता हूं आपने 1 लाख रुपया चढ़ाए दक्षिणा में, 1 लाख, 7 दिन 9 दिन कथा सुनी और आपने 1 लाख रुपए चढ़ा दिए, बात यहां खत्म हो गई। इसके बाद दूसरी बात पर रिसर्च करो। जिस महान भाव ने आपको कथा सुनाई है, चाहे वो भागवत की, शिव पुराण की, राम कथा की, उस पुराण में से अगर आपने एक चीज वो कैच कर ली हो, जिस चीज को प्राप्त करके या तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लो, या अपने आत्म कल्याण को आगे बढ़ा दो, भगवान से मिलने का प्रयास कर दो, या कोई भी एक ऐसी चीज जो तुम्हें चरम पे ले जाए, बताओ उसकी क्या कीमत होगी? फॉर एग्जाम्पल, यहां कथा सुनी, कोई भक्त बन गया और उसे भगवान मिल गए, बताओ उस भगवान के मिलने की कीमत क्या दोगे तुम? बोलो। जिसके गृहस्थ में संतान नहीं है, उसने भागवत कथा सुनी और भागवत की कृपा हो गई और उसे पुत्र मिल गया, बताओ क्या दक्षिणा दोगे तुम उस भागवत सुनने का? जवाब दो, हां या ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। 1 लाख पर्याप्त है? बोलो। कितनों को मैंने देखा है, 65 साल के लोग व्यक्ति को पुत्र हो गया प्रिया कांजू की कृपा से। 65 साल, 65, सरकार ने रिटायर कर दिया, उसने अपने घर में दीपक जला दिया। ये देखो, ये प्रिया कांजू की कृपा है। और धीरे बजाओ, तुम्हारे तो हाथ आने में कचू। दक्षिणा देना ये कृतज्ञता को दूर करना है कि आपने हमें कथा सुनाई, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। अरे दक्षिणा का मतलब पैसा ही नहीं है, प्रणाम भी है। अब जिस पे कुछ नहीं, धन है ही नहीं, तो वो कुछ नहीं, धन तो नहीं दे सकता ना। वो क्या करेगा? वो 2 पुष्प लेगा, बेलपत्र लेगा, आंखों में अश्रु लेगा और महाराज का पूजन कर देगा। उसकी यही दक्षिणा है। किस लिए? कृतज्ञता से बचने के लिए। जो हमारा हित करे उसे हम कुछ न कुछ दें तो उस ऋण से बच जाएंगे। और ये महाराज लोग सबकी दक्षिणा ले जाते हैं, ये कुछ देते तो है नहीं, ये भी आखिरी में आशीर्वाद देके जाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे परिवार सुरक्षित रहें, आनंद में रहें, मंगल में रहें, तुम्हारी बारी फुरवारी बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद ये देके जाते हैं, जिसके कारण ये उस ऋण से उतर जाते हैं। जो दक्षिणा लेके जाते हैं उससे बच जाते हैं ये भी। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो हमारा भला करे और हम उसका बुरा करें, उनसे बड़ा पापी और कौन हो सकता है? बोलो राधे राधे। ये कृतज्ञ लोग हैं, इनके दर्शन मात्र से पाप लगेगा। जो इनका दर्शन करेगा उन्हें पाप लग जाएगा। गौतम ऋषि बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा अपराध नहीं किया है, उन ऋषियों ने मेरा बुरा नहीं किया है, उन ऋषियों ने मेरे ऊपर उपकार किया है। अगर उन्होंने मुझे झूठा गऊ का हत्यारा न बनाया होता तो मैं आपके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की सेवा कैसे करता, आपकी सेवा में कैसे समर्पित होता, और इससे भी बड़ी बात, मुझे आपके दर्शन कैसे होते। मुझे आपके दर्शन कैसे होते? तो आप उनका भला ही कीजिए। उन्होंने मेरा बुरा नहीं किया, उन्होंने मेरा भला ही किया है। ये होती है संत की दृष्टि। जो बुरा करते हैं उस बुराई में भी भलाई देख लेते हैं।
उस बुराई में भी भलाई देख लेते हैं। यही संत की दृष्टि होती है।